अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमाम हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, रूहानी ग्रुप के सभी नाज़रीन, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वो आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा हासिल कर सकें। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक शागिर्द की इसरार की बुनियाद पर। एक शागिर्द ने सवाल किया, हज़रत, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता हो और वो जालिम शख्स हो और उसके जुल्म हद से ज़्यादा गुज़र गया हो और तो उसके लिए क्या हुक्म है, क्या किया जाए, उसको कैसे अपने तरीक़े से उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसे जवाब दिया गया कि अगर इस तरीक़े का कोई आदमी हो तो पहले उसे समझाया जाए, उसके जो है बताया जाए कि अच्छे तरीक़े से कि जुल्म करना छोड़ दो, परेशान करना लोगों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है। अल्लाह का अज़ाब आने में देर नहीं लगती है। अगर फिर भी वो बाज़ नहीं आता हो, इस किस्म की बार बार गलतियां कर रहा हो, तो आप इस किस्म की अमलियात कर सकते हैं। इसके करने में कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करें कि नाजायज़ गलत तरीके से ऐसे अमलियात को बिल्कुल न करें। अपनी ज़ाती बुनियाद पर अमल मैं बता रहा हूँ, आप गौर से सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अमल का तरीक़ा यह है कि आखिरी मंगल यानी कि महीने की आखिरी मंगल को ज़वाल से आधा घंटा पहले, यानी ज़वाल का वक्त जब शुरू हो जाए 12 बजे के करीब, तो आप उसे आधा घंटा से कबल पहले कब्रिस्तान में चले जाएं और जाने के बाद 11 मुख्तलिफ़ कब्रों में से, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी जो कब्रें अलग अलग होती हैं, 11 कब्र से अलग अलग कब्र से आप एक एक कंकरी उठा लें, एक एक कंकरी जो है दाना उठा लें। फिर जब ज़वाल के वक्त में जब आप पहुंच जाएं तो सिर्फ 10 मिनट जब रह जाएं ज़वाल के वक्त पहुंचने में, तो वहीं कब्रिस्तान में बैठ करके बग़ैर बिस्मिल्लाह शरीफ के, बग़ैर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है और बग़ैर दुरूद शरीफ, यानी कि ना बिस्मिल्लाह पढ़ना है और ना दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है। हर कंकरी पर 11 मरतबा जो आयत मुबारका मैं आपको दिखाई दे रहा है, जो आयत मुबारका, इस आयत मुबारका को आप जो है 11 मरतबा हर कंकरी पर पढ़ करके आप उस शख्स का नाम और वालदा का भी नाम लें, उस शख्स का नाम लें और उसकी माँ का भी नाम लें। जो मकसद हो ज़बान से कहें, यानी दुकान बंद हो जाए या उसका जुल्म बंद हो जाए या उसके घर बर्बाद हो जाए, जो भी आपके दिल में हो इस तरीके से आप कहें। कहने के बाद जो है उस कंकरी पर दम कर दें और कंकरी को अलग रखें। इस तरीके से आपको 11 कंकरियों पर दम करना है, 11-11 मरतबा। इस आयत मुबारका को करने के बाद अलग रखता जाएं। 11 कंकरियां मुकम्मल कर लेने के बाद कंकरियां उस जालिम शख्स के घर में फेंक दे, आंगन में फेंक दे, छत पे फेंक दे, घर पे फेंक दे, किसी तरीके से उस कंकरियों को उस घर में फेंक दे। आयत को आपने मुलाहिज़ा किया और एक एहतियात मैं आपको बता दूं, इस पे ख्याल ज़रूर आपका होना चाहिए, वरना दूसरों को भी तकलीफ़, ख़ुद को भी तकलीफ़ हो सकती है। करना है कि कब्रिस्तान से निकलने के बाद किसी दूसरे के घर में या दुकान में हरगिज़ उस कंकरी को लेकर के ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं, या अपने घर में भी ना लाएं, बल्कि ये अमल करने के बाद कंकरियां सीधे ले जाके उस शख्स के, उस दुश्मन के घर में ही फेंकें। वरना इससे पहले अगर किसी के घर या दुकान में जाएंगे तो उसका घर कबाड़ हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। पहली बात, मेरी इजाज़त नहीं है कि कोई शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करे। मैं इस तरह के अमल बहुत ही कम बताता हूँ। आज इस अमल को मैंने बताया कि अगर वो जुल्म कर रहा हो तो आप इसको एक मरतबा आप अपने काम में ले सकते हैं। आज की बातें मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस तरीके के अमल वज़ाइफ बताने के लिए मैं हाज़िर हुआ करता हूँ और आप मेरे अमलियात को आप सीखने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हिकमत व अमलियात बताने की कोशिश करूँ। आप लोग कोशिश करो सीखने की। मेरा मकसद है कि हमारे उलमाए किराम और आइम्मा मसाजिद जो भी हैं,
तो ये लोग अगर इस पर थोड़ी तवज्जो करेंगे, इंशाल्लाह मैं उन पर आपके तवज्जो करने से ज़्यादा इंशाल्लाह मैं तवज्जो करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।